हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है वाईकेएस क्लासेस के इस सेशन में। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है हिंदी क्लास 12 का, जिसका नाम है कवित, जिसको लिखा है किसने? भूषण जी ने। इस जो कविता है, इसमें दो व्यक्तियों की चर्चा हुई है, एक शिवाजी है और एक छत्रसाल है। इनकी प्रशंसा की गई है इस चैप्टर में। बेसिकली यही इस चैप्टर में है कि दो लोग हैं, उनकी चर्चा की गई है, प्रशंसा की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ज़्यादा देरी ना करते हुए। इस चैप्टर का नाम आप लोग याद रखिएगा, कवित। और पूछा जाएगा कवित है क्या, तो कवित क्या है? एक कविता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कवित के लेखक कौन है, तो भूषण जी हैं। और कवित क्या है? एक कविता है। कवित से आप याद रख सकते हैं, इसमें खाली एगो पाई जोड़ना है आप लोगों को, कविता बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है जो शिवाजी के बारे में हम लोग प्रशंसा करेंगे कि शिवाजी आखिर किस प्रकार के आदमी थे। शिवाजी के बारे में इन्होंने प्रशंसा की है, किसने? भूषण जी ने। आइए पढ़ते हैं इसको। इंद्र जिमि जम्भ पर, बाइब ज्यो अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका से इस वर्ड को सजाया गया है। इसको हम देखते हैं, इसका अर्थ आखिर निकलता क्या है। कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का जो राज है वो कंस पर है, मतलब वो मरना है कि जीना है, जिस प्रकार से वो कंस तय करता है, लेकिन मारना मतलब किसको है? वो कौन तय करता है? इंद्र तय करते हैं। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। और जो रावण का जो राज है जो रावण का राज किस पर है? मतलब राम जी का राज किस पर है? रावण पर है। जिस प्रकार राम जी ने रावण को मारा था, परास्त किया था, उसी प्रकार से जो उनका राज है वो किस पर हो गया? रावण पर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो शिवाजी का राज है वो मलेच्छ वंश पर है। ये आखिर कवि जो कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। दूसर का देखिए क्या है। पौन वारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्या सहस्त्र बाहु पर राम द्युराज है। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार हवा का राज किस पर होता है? बादलों पर होता है। मतलब वो जिस डायरेक्शन में चाहे बादल को उस डायरेक्शन में मोड़ सकता है। ठीक जैसे शंभु, शंभु का अर्थ क्या होता है? शिव जी। शिव जी का जो राज है वो रति पर है। रति के पति कौन है? कामदेव। जैसे शंकर जी का राज किस पर है? कामदेव पर है। ठीक उसी प्रकार से शिवाजी का राज किस पर है? मलेच्छ वंश पर है। उसके बाद देखिए, ज्या सहस्त्र बाहु पर राम द्युराज है। सहस्त्र बाहु का नाम सुने होंगे, इसको प्रस्त किया था राम जी ने। तो जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम जी का राज है, उसी प्रकार से किसका राज है? शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज है। दावा द्रुम्ब दंड पर चीता मृग झुंड पर। कहते हैं कि दावा द्रुम्ब दंड पर, इसका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार जो जंगल का आग है, जंगल में जो आग लगती है वो किस पर भारी पड़ता है? छोटे छोटे पेड़ पौधों पर, बड़े बड़े पेड़ पौधों पर। मतलब जिस प्रकार से आग जो है किस पर भारी पड़ रहा है? तो छोटे छोटे पेड़ पौधों पर। उसी प्रकार जो है वो हिरन के झुंड पर भी भारी पड़ता है। आग जब लगेगा जंगल में तो जरूर से जरूर होगा कि जब जंगली जानवर है वो भागेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, भूषण विडुंड पर जैसे मृगराज है। जिस प्रकार से जो मृग पर शेर का राज है, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी का राज किस पर है? मलेच्छ वंश पर है। देखिए नेक्स्ट जो लाइन है क्या है। तेज तंब अंश पर कान्हा जी भी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो शिवाजी का राज किस पर है? मलेच्छ वंश पर है। देखिए इस लाइन का क्या अर्थ है। तेज तम अंश पर कान्हा जी भी कंस पर। जिस प्रकार कान्हा जी का किस पर राज है? कंस पर है। मतलब कान्हा जी को जो कान्हा जी है कंस को मारे थे, ठीक उसी प्रकार जो है शेर शिवराज, जो मतलब शिवाजी महाराज है, वो किसको मारे थे? मलेच्छ वंश पर इनका राज था। इसको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बेसिकली क्या है कि शिवाजी और जो है छत्रसाल, इन दो व्यक्तियों की चर्चा इस कविता में की गई है, प्रशंसा की गई है। और इनको तुलना किया गया है, किससे? इंद्र से किया गया है, राम जी से किया गया है, हवा से किया गया है, जंगल के आग से किया गया है, और मृगराज मतलब शेर से किया गया है, और यहाँ कान्हा जी से किया गया है। इतने लोगों की जो प्रशंसा है, तुलना करके शिवाजी को बखान किया गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ढंग से। उसके बाद देखिए हम छत्रसाल का जो है प्रशंसा देखेंगे। ये किसका है? छत्रसाल का। शिवाजी को हमने पढ़ लिया, अब छत्रसाल देखिए। निकसत म्यान से मयूखे प्रलय भानु कैसी। कहते हैं कि जिस प्रकार जो तलवार है जब म्यान से उनकी निकलती है, छत्रसाल की तलवार की इसमें प्रशंसा की गई है। शिवाजी की उसमें की गई थी, इसमें छत्रसाल की जो तलवार है उसकी प्रशंसा की गई है कि आखिर किस प्रकार से उनकी जो तलवार है वो काम करती थी, और किस प्रकार से उनकी तलवार का रौद्र रूप जो है वो सामने आता है। देखिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जो म्यान से तलवार निकलती है, फैरे तम तोम से
गर्दन के जाल को, मतलब जो भी हाथी के ऊपर देखे होंगे सीकर बंधा होता है, लोहे का मोटा मोटा चैन होता है, उसको काट देता है। ठीक उसी प्रकार से जो क्या है छत्रसाल की तलवार है, वो जैसे ही अपने म्यान से निकलता है तो लगता है ऐसा कि मतलब क्षतिग्रस्त कर देगा सबको। वो बड़ा से भी बड़ा, मतलब आप हाथी पे बैठिए चाहे घोड़ा पर, सर कटना तय है। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, लागित लपिक कंठ बैरिन नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय मुंडन की माल को। इसका अर्थ क्या है कि जब जो उनका जो तलवार है वो चलता है, जब जो उसका शत्रु है उनके गर्दन पर जब लगेगा ना, तो लगता है कि वो नागिन जैसा लपेटा गया है और तुरंत ही उसको सर से जो धड़ है अलग हो जाएगा। कहते हैं कि इस प्रकार से वो मतलब खचाखच काटता है कि जैसा लगता है कि जो रुद्र है, मतलब जो शिव भगवान है, उनके सामने जो है मुंडन किया जा रहा है, मतलब बलि दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहा लो बखान करो तेरी कलवार को। कहते हैं कि जो क्षितिपाल है, कहते हैं कि छत्रसाल क्या है, महान बाहुबली है। बाहुबली का नाम सुने होंगे, लेकिन कहते हैं कि महाबाहुबली है, बाहुबली से ऊपर है। और कहते हैं कि कहाँ मैं बखान करूं आपकी करवाल को। करवाल का अर्थ क्या है, तलवार। तलवार को कहाँ कहाँ मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपकी तलवार जो है इतनी ज्यादा उत्कृष्ट है, अच्छी है कि उसको मतलब बखान करना संभव नहीं है। प्रतिभट कटट कटीली केटे काटी काटी, कालिका सी कली की कलेऊ ते काल को। इसका कहन अर्थ है कि जब वो काटना शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो साक्षात जो काली माता जो है वो दुश्मन को दम धड़ाधड़ मारती चले जा रही है। मतलब जो सर है वो रुक नहीं रहा है, दम रक्त का जो है नदी बह रहा है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। छत्रसाल के जो तलवार है उसका प्रशंसा किया गया है, शिवाजी का प्रशंसा किया गया है। कवित के लेखक जो है कौन है, भूषण जी हैं, जो इनके बारे में लिखे हुए हैं। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ।